इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त करते हैं, और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बना करके और हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला होता है। आप कैसे हैं कि यह सम्यक समाधान मात्र अपने लिए ही मानते हैं? अरे अपने मित्रों को भी साथ में लो और उनके प्रश्न भी परम पूज्य मुनिश्री तक भेज करके उनको भी इस आत्म कल्याण की अनूठी विधा से जोड़ने का प्रयास करो, क्योंकि एक सम्यक समाधान ही हमारे लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज प्रतिदिन वह आत्म कल्याण की विधा हमें प्रदान कर रहे हैं, और वही आत्म कल्याण की विधा हमारे लिए निश्चित ही वह एक सम्यक ज्ञान सम्यक दीप के रूप में साबित हो रही है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं, और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती सीमा जैन सागर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, सिद्ध गति में जाते समय जीव ऊर्ध्वगमन क्यों करता है और संसारी जीव भी ऊर्ध्वगमन करता है, तो क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के आगम में दो प्रकार के जीवों की संकल्पना आचार्य भगवान ने तीर्थंकर भगवान के वाणी से प्राप्त करते हुए समझाने का प्रयास किया। एक मुक्त जीव और एक संसारी जीव, और उन दोनों के निमित्त से उनकी गमन करने की गति को भी आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ में हम सभी को समझाने का प्रयास करते। जो जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह एक समय में ही ऊर्ध्व गमन करते हुए उस सिद्ध शिला पर पहुंच जाते हैं। और जो संसारी जीव होते हैं वो भी अनुश्रेणी गति यानी उस श्रेणी के अनुसार गमन करते हुए ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हैं, तिर्यक गमन भी कर सकते हैं, अधोगमन भी कर सकते। पर जो सिद्ध जीव यानी जो सिद्ध बन चुके हैं, मुक्त ऐसे जो मुक्त जीव है, वह नियम से ऊर्ध्वगमन ही करते हैं। इस ऊर्ध्वगमन को कारण समझाते हुए उमा स्वामी भगवान पुनः अपने तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय में ये समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अग्नि की शिखा स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करती है, जैसे वह लेप से आलोकित या लेप से आपूरित जो तुमड़ी है वह जैसे ही पानी में डाली जाती है, लेप छूटते ही
वह तुमड़ी पानी के ऊपर ही आती है। एरंड का बीज जैसे ही चटकता है तुरंत ही वह ऊर्ध्वगमन करता है। ऐसे अनेक दृष्टांतों को देते हुए यहाँ जीव के उस स्वभाव को समझाया जा रहा है, क्योंकि जब तक जीव संसार में है तब तक वह विभाव अवस्था में है, और विभाव अवस्था में वह तिर्यक गमन, ऊर्ध्वगमन, अधोगमन आदि अनुश्रेणी के अनुसार गति करता है, क्योंकि वह संसार की गति को प्राप्त करता है। पर ऊर्ध्वगमन करने वाला वह मुक्त जीव एक समय में नियम से ही उस सिद्ध शिला पर पहुंचता है। उसके लिए जैसे उस एरंड के बीज का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, अग्नि की शिखा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है, लेप से दूर होने वाले उस जो तुमड़ी है उसका भी स्वभाव अपने आप ऊपर उठना है। पानी में कितना ही तेल भी डाल दे पर तेल भी अपने आप स्वाभाविक रूप से ऊपर आता है। ये जैसे उनके स्वभाव है, ऐसे ही मुक्त जीव का कर्मों का अभाव होने से, उसका स्वभाव होने से ऊर्ध्व गमन ही करता है। ये मुक्त जीव के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। जो संसारी जीव हुआ करते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि वे ऊर्ध्व गमन ही करें, पर मध्यलोक से अगर उन्हें ऊर्ध्वलोक जाना है तो वह ऊर्ध्व गमन भी कर सकते हैं, पर उनका ऊर्ध्व गमन उन सिद्धों के समान नहीं होता। एक समय में भले ही वह ऊर्ध्व गमन करके उस ऊर्ध्वलोक में पहुंच जाए, पर सिद्धों की बराबरी उनके साथ नहीं होती। सिद्ध जो बनने वाले हैं, जो मुक्त जीव हो चुके हैं, वह कर्मों के अभाव से, स्वभाव से ऊर्ध्व गमन करते हैं। यही कारण आचार्य भगवंत उमास्वामी महाराज ने अपने तत्वाद सूत्र ग्रंथ के 10वें अध्याय में कहा, जिसका अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से भी हम और प्रमाणों से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से यह समझे कि सिद्ध बनने वाला जीव या सिद्धालय में पहुंचने वाला वह मुक्त जीव कर्मों का अभाव होने से, स्वभाव से ही उसका ऊर्ध्व गमन हुआ करता है। संसारी जीव ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक अनेक प्रकार के गमन करते हैं, पर संसारी जीव का ऊर्ध्व गमन और मुक्त जीव का ऊर्ध्व गमन, इसमें बहुत अंतर है। संसारी जीव कर्मों के साथ ही ऊर्ध्व, अधो, तिर्यक गमन करता है, पर मुक्त जीव कर्मों से रहित होकर उसका वैसा स्वभाव ही होता है। कर्मों के साथ विभाव अवस्था में नहीं, अपितु कर्मों से रहित होकर वह स्वभाव को प्राप्त करते हुए नियम से ऊर्ध्व गमन ही करता है। ये उसका स्वभाव है, इसलिए उसमें कोई तर्क नहीं। इसी प्रकार से आपके इस विकल्प का सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सिद्ध क्षेत्र आहार जी से नयन जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, तो फिर कल की और उपकल की राजाओं के समय में किसी एक मुनिराज को अवधि ज्ञान क्यों होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम के अनेकानेक सिद्धांतों को हमें अनेकांत से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो परस्पर में प्राथमिक अवस्था में विपरीत दिखते हैं, पर वह किसी भी प्रकार से विपरीत नहीं हुआ करते। जो पंचम काल में अवधि ज्ञान का निषेध करने वाला सिद्धांत है वह परम 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 सत्य है, पर जैसे कि कथन अनेक प्रकार का हुआ करता है, सामान्य कथन, विशेष कथन, जो ये पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता इसका प्ररूपण करने वाला जो कथन या सिद्धांत है वह सामान्य कथन कहा जाता है। और उस सामान्य कथन के लिए, सामान्य सिद्धांतों के लिए कुछ विशेष कंडीशंस, विशेष घटनाक्रम के निमित्त से, विशेष परिस्थितियों के निमित्त से अवश्य ही कुछ विशेष सिद्धांत, विशेष नियम भी लागू किए जाते हैं। जैसे सामान्य रूप से शायद आपने ये पढ़ा हो, एवरी रूल हैज़ एज एन एक्सेप्शंस। प्रत्येक नियम के लिए विज्ञान में भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं। ऐसे कुछ सिद्धांत सामान्य हुआ करते हैं और उसके लिए परिस्थितिवश कुछ विशेष नियम, विशेष सिद्धांत भी लागू किए जाते हैं। इसी विषय के परिप्रेक्ष्य में ये पंचम काल में अवधि ज्ञानी मुनिराजों का नहीं होना या अवधि ज्ञानी नहीं होना ये परम सत्य है।
पर फिर भी कल्कि उपकल्कि के समय में जो एक मुनिराज इस अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, ये मात्र विशेष कंडीशन, विशेष परिस्थिति, विशेष अवस्था के निमित्त से ही हुआ करता है। जब तक वे कल्कि उपकल्कि राजा या जीव नहीं होते तब तक किसी भी प्रकार से उन अवधि ज्ञानी मुनिराजों का अस्तित्व भी नहीं होता। अगर उस समय पर अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं होते तो कल्कि उपकल्कि कौन है, उसके निमित्त से धर्म को क्षति कैसे पहुंच रही है आदि समझाने वाला कोई नहीं हो सकता था। इसलिए सामान्य सिद्धांत यही है कि पंचम काल में कोई भी अवधि ज्ञानी नहीं होते, पर प्रत्येक 1500 वर्ष बाद जो कल्कि उपकल्कि जो धर्म का नाश करने वाले होते हैं वो होते हैं और उनका बोध सामान्य जीवों को पता चले, इस निमित्त से उस काल में एक मुनिराज अवधि ज्ञानी भी हुआ करते हैं। यह विशेष नियम है। उस सामान्य सिद्धांत का आप चाहे एक्सेप्शन कह दो या उसमें से ही विशेष कंडीशन, विशेष अवस्था कह दो, ये अनेकांत से ही हमें सिद्धांतों को समझना होगा, तभी हम अपने इस ज्ञान को सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन दोनों सिद्धांतों को सामान्य कथन और विशेष कथन इस प्रकार के अनेकांत से समझते हुए तत्व का निर्णय किया जाए, यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रफुल्ल जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिन बच्चों के गृहस्थ जीवन का मंगलाचरण अर्थात विवाह उत्सव संस्कार विधि रात्रि पूजन हवन द्वारा संपन्न कराते हैं व्यक्ति, उन बच्चों के विवाह संस्कार पश्चात रात्रि पूजन हवन का निषेध की शिक्षा देना ऐसा देखने में आता है। तो ऐसे दोहरेपन को क्या समझें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में इस प्रकार से दोहरेपन से जीने वाले बहुत सारे जीव हुआ करते। उनके मन में कुछ, वचनों में कुछ और क्रियाओं में कुछ भिन्न ही कार्य होने के निमित्त से ही शायद उनको दोहरेपन की आदत सी पड़ जाती है और उस माया कषाय के निमित्त से वह अपने गलती को समझना, सुधरना ही नहीं चाहते। उन जीवों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा इसका तो साक्षात प्रमाण या साक्षात निर्णय केवली भगवान ही बता सकते हैं। वह तीर्थंकर भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिए या अन्य भी केवली ज्ञानी ही इस विषय को स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ऐसे दोगलापन करने वाले, दोहरापन करने वाले जीवन में क्या प्राप्त करते हैं, उनके साथ क्या होगा। पर परोक्ष ज्ञान से अगर हम समझें तो परोक्ष ज्ञान से, आगम प्रमाण से ये स्पष्ट है कि माया तिर्योग्यो नस्य, यानी ऐसे दोहरापन करने वाले, मायाचारी करने वाले जीवों के लिए आने वाले समय में नियम से वह तिर्यंश आयु, तिर्यंश गति आदि प्राप्त होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसका दोहरापन है, कौन दुगलापन कर रहा है आदि उसका स्वयं का निर्णय होना चाहिए। पर उन व्यक्तियों के कसायों को देखकर सामने वाले को किसी भी प्रकार से विपरीत बर्ताव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आगम का परम सिद्धांत है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। कोई व्यक्ति सामने दोहरापन कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, तो उसको उसका वैसा फल मिलेगा। ये पुनः पुनः समझने की आवश्यकता है। जो जैसा कर्म करेगा, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसको वैसा फल मिलेगा। पर उस गलत करने वाले को देखकर आप या कोई व्यक्ति भी दुखी हो रहा है, हीन भावना से युक्त हो रहा है, उनकी विपरीतता को देखकर आप अपने परिणामों को विपरीत कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो वह नियम से आपके लिए भी कर्मों का आश्रय बंद करने के लिए निमित्त हो सकता है। इसलिए विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि सामने वाला जो करे उसका पुण्य पाप उसके साथ, पर उसको देखकर अगर
हमारे परिणाम खराब हो रहे हैं, उनकी विपरीतता, उनकी मायाचारी, उनके दोहरेपन को देखकर हम अपने भावों को खराब कर रहे हैं, तो नियम से दोष आपको भी लगेगा। इसलिए सामने वाला अपने पुण्य पाप से जी रहा है, अपना कार्य स्वयं करे, उसको अपने हालत में जीने दे, उसको उसका फल अवश्य अवश्य मिलेगा। मायाचारी का फल स्पष्ट रूप से तिर्यंच कहा है, तिर्यंच पर्याय को भी वह प्राप्त होगा। पर उसकी मायाचारी देखकर आप ये मत सोचना कि इसे जल्दी तिर्यंच बनना चाहिए, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा विपरीत सोचने से आपको भी कर्मों का आश्रय बंद होगा, उसका फल वो प्राप्त करें। और आप ये सोचें कि उसको भी सद्बुद्धि मिले, उस विपरीतता, उस दोहरेपन से वो दूर हो जाए। इसी भावों के साथ उसके प्रति भी एक समीचीन दृष्टि बनाने का प्रयास करें, तो ही आप कर्मों के आश्रयबंध से और विशेष करके पापों के आश्रयबंध से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते। उसको उसका दोहरेपन का, मायाचारी का फल अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय कुमार जगजीवन जैन, बसमत, महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, बरसात का जमा किया हुआ पानी कितने दिवस तक उपयोग में ले सकते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बरसात का पानी आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार से उपयोग करना उचित है ही नहीं। जब उसका प्रमाण आगम में किसी आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर के वाणी में किसी तीर्थंकर भगवंतों ने प्रदान किया ही नहीं है, तो उन बरसात के पानियों का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है? उसके पीछे बहुत बड़ा ये भी तर्क समझना कि बरसात के पानी की विलछानी कहाँ पर डाली जाती है, उसकी विलछानी कितने समय बाद की जाती है, क्योंकि पूरे साल भर का जो पानी एकत्रित किया जाता है, उस पानी का आप जैसा प्रयोग करते हुए पुनः विलछानी उसी में डाली जा रही। एक साल बाद वह पानी कैसे और किसमें विलछानी के योग्य बचता है, ये भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, जिन पानियों की या जिस जल की किसी भी प्रकार से विलछानी नहीं हो रही है, और वह अनछना ही पानी है, और उस अनछने पानी का प्रयोग करना उचित है ही नहीं है। जैसे पानी को छानने की विधि आचार्य भगवंतों ने बताई है कि छानने के उपरांत उसकी विलछानी यथास्थान जहाँ से पानी आया है उस मूल स्रोत में ही करने की आवश्यकता है। बरसात का पानी बादलों से गिरता है, उसे पुनः बादलों तक पहुंचाना संभव नहीं है। माना कि किसी टंकी में भी आप एकत्रित कर रहे हो, तो वहां आगम की मर्यादा का लोप होने के कारण से संभावित रूप से जीवों की उत्पत्ति होना स्वाभाविक। जैसे वर्तमान में विज्ञान ये कहता है कि भोजन फ्रिज आदि में रखने से वह सुरक्षित रहता है, किसी प्रकार से खराब नहीं होता, भले ही विज्ञान कहता है, पर हमारा वितराग विज्ञान, हमारे आचार्य भगवंत इस बात को स्वीकार नहीं करते। जैसे जो सामग्री की, बनी हुई सामग्री की मर्यादा है, वह उस मर्यादा में चाहे आप शीत में रखो, गर्मी रखो, कहीं भी रखो, पर मर्यादा समाप्त होने पर वह सामग्री प्रयोग करने योग्य है ही नहीं। बिल्कुल जैसे उन सामग्री का फ्रिज या अन्य स्थानों में रख के प्रयोग करना मर्यादा के बाहर माना जाता है, बिल्कुल बरसात के पानी का भी यही तर्क समझते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है। और 365 दिन इस बरसात के पानी को संभाल के रखना, उसकी विलछानी रखना, किस प्रकार से रखी जा रही है, उसमें कितने सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, आदि का विवेक भी वहाँ रखने की आवश्यकता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में बरसात के पानी का प्रयोग करना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। पूर्ण रूप से वह आगम के परिप्रेक्ष्य में निषेध रूप से ही समझे। इसलिए कितने दिन प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आदि सब कुछ बहुत बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है। इसलिए हमारे हिसाब से आगम के परिप्रेक्ष्य से बरसात का पानी ना प्रयोग करें, ये ही श्रेष्ठतम कार्य है। दूसरी बात साथ में ये भी समझे, जो बरसात के निमित्त से या बादलों से ओले आदि भी गिरते हैं, उन ओलों का प्रयोग, जिसे आपकी मराठी भाषा में गारा कहते हैं, या बर्फ़ जैसे जो जमा हुआ पानी गिरता है, उस ओलों का भी
पानी पिघलाकर खाना उचित नहीं होता, पीना भी उचित नहीं होता, वो तो अभक्ष्य ही स्वीकार किया गया है। तो बरसात का पानी जो पिघला हुआ बर्फ पिघला हुआ ओला है तो उसका ग्रहण करना कैसे संभव है। इसलिए ये अवश्य समझे कि बरसात के पानी का प्रयोग आगम के परिप्रेक्ष्य में और हमारे हिसाब से करना उचित है ही नहीं है। विवेकपूर्वक इसका निर्णय करते हुए ही आप प्रयोग ना करें, यही श्रेष्ठतम कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सक्षम जैन गुरसराय उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा विकल्प ये है कि जब एक धर्मात्मा श्रावक डेली प्रतिदिन अभिषेक कर सकता है तो मुनि उनसे श्रेष्ठ होते हुए अभिषेक क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये परम सत्य है। श्रावकों की अपेक्षा से निर्ग्रंथ मुनिराज श्रेष्ठ होते हैं, महान होते हैं। पर ये भी अवश्य समझे कि श्रावक की चर्या और साधु की चर्या, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर हुआ करता, और दोनों की चर्या में अंतर होने के कारण से ही साधुओं को श्रावकों की अपेक्षा से श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रावकों का जो हिंसा का त्याग है वह पूर्ण रूप से 9 कोटि से यानी कृतकारी तन्मोदना मन वचन काय से नहीं होता। कुछ अंशों में वह 4 हिंसा में से मात्र एक संकल्पी हिंसा को छोड़कर अन्य 3 हिंसा करने की उनके लिए आचार्य भगवंतों ने छूट कही है, क्योंकि वह श्रावक है और उसकी प्राथमिक अवस्था है। पर जो निर्ग्रंथ मुनिराज हुआ करते हैं वह पूर्ण रूप से महाव्रती है, और महाव्रती होने से वे हिंसा का 9 कोटि से त्याग करते हुए अहिंसा का परिपालन करते हैं, और उस अहिंसा के निमित्त से ही वह अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते। परिग्रह नहीं रखना, हिंसा का दोष ना लगे, अन्य भी उनके उन 28 मूल गुणों के निमित्त से उनकी वह चर्या बहुत ही विशिष्ट हुआ करती है श्रावकों की अपेक्षा से। इसलिए जो श्रावकों के लिए कर्तव्य कहे हैं और साधुओं के लिए कर्तव्य कहे हैं, दोनों के लिए 6 आवश्यक बताए हैं। उन 6 आवश्यकों की संख्या भले ही समान है, कर्तव्य भले ही संख्या में समान है, पर श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप आदि 6 आवश्यक कहे, वही साधुओं के लिए स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण आदि भिन्न प्रकार से श्रावकों की या साधुओं की संकल्पना आवश्यकों के निमित्त से की है। इस विशेष बात से ही दोनों की चर्या में विशेष अंतर होने से ही निर्ग्रंथ मुनिराज भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा का अभिषेक आदि नहीं कर सकते। मुख्य कारण इसके पीछे ये भी समझना होगा कि श्रावकों के लिए अभिषेक करने का जो आवश्यक कहा गया है पूजा नाम से, वह साधुओं के लिए आवश्यक नहीं कहा। उनके लिए तो मात्र 24 तीर्थंकर और एक भगवान की स्तुति वंदना करना आदि ही आवश्यक कहा गया है। रही बात अभिषेक करने की, तो अभिषेक करते हुए शायद आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी अभिषेक करता है श्रावक, वह धोती दुपट्टा पहनकर ही अभिषेक करता है। ये आगम प्रमाण से समझे कि जब तक व्यक्ति के पास 2 वस्त्र नहीं है, अधो वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र यानी धोती और दुपट्टा, तब तक वह भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता। मात्र सोले के वस्त्र या शुद्ध वस्त्रों से वह प्रयोजन नहीं है। अगर सोले के वस्त्रों का ही विकल्प होता तो कोई शर्ट पैंट में या कुर्ते पैजामे में भी सोले के बनाकर अभिषेक कर सकता था, पर आगम की यही व्यवस्था है। जो अखंड उत्तरीय और अधो वस्त्र से युक्त हुआ करता है, वही श्रावक भगवान का अभिषेक और निर्ग्रंथ मुनिराजों को दान देने का अधिकार प्राप्त कर सकता है, इसके अलावा नहीं। माना कि कोई व्यक्ति ने एक ही धोती पहनी और उसको ही दुपट्टा बनाकर ओढ़कर वह आहार देने पहुंच रहा है या अभिषेक करने के लिए पहुंचा है, तो उसका भी पूर्ण रूप से आगम में निषेध बताया है। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में ये अवश्य समझे कि जो श्रावक
दो वस्त्रों को प्राप्त करता है वही भगवान का अभिषेक कर सकता है। मुनिराज के पास तो एक भी वस्त्र नहीं होता, वह निर्वस्त्र निर्ग्रंथ होने के कारण से, दिगंबर होने के कारण से मुख्य रूप से भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। साथ में उनके आवश्यक भिन्न हैं, उनके महाव्रत भिन्न हैं, अनेक अनेक प्रकार से उन दोनों में अंतर होने के निमित्त से ही मुनिराज कभी भी किसी भगवान की प्रतिमा आदि का अभिषेक नहीं करते या किसी अन्य मुनिराज को भी वह आहार नहीं देते। शोधन करा के उनकी वैयावृत्ति करा देना ये भिन्न विषय है, पर मुनिराज अपने हाथ से किसी मुनिराज के हाथ पर ग्रास नहीं रखते, भगवान का अभिषेक आदि भी किसी प्रकार से नहीं करते। ये मुख्य कारण वस्त्रों के निमित्त से भी समझे, उनके महाव्रत, उनकी अहिंसा आदि आदि सभी कारणों को समझते हुए ही इन श्रेष्ठतम मुनिराजों की चर्या श्रावकों से भिन्न होने से ही वह महान भगवान के भक्त होने पर भी असीम भक्ति और पूर्ण रूप से स्तुति वंदना आवश्यकों में लीन होने पर भी किसी प्रकार से वस्त्र नहीं पहन सकते और इसी कारण से वह भगवान की प्रतिमा का अभिषेक भी नहीं कर सकते, जबकि श्रावकों की अपेक्षा से वह कई गुना अधिक श्रेष्ठ हुआ करते हैं। पर उनकी चर्या और निर्वस्त्र दिगंबर भेष के कारण से वे कभी भी भगवान का अभिषेक नहीं करते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।